तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लावर में। देखो, पुष्प या फ्लावर लिखो ना, इतना हिंदी इतना इंग्लिश तो सब जानते होंगे। फ्लावर के खिलने के आधार पर इसे दो प्रकार में बांटते हैं। कोई पुष्प है, वो फूल रहा है कि नहीं, उसको इसके आधार पर इसको दो भाग में बांटा जाता है। पहला है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्योंकि ये नाम है, इसलिए इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं कीजिएगा। नाम को कभी भी आप लोग हिंदी या इंग्लिश में याद करने की फिराक में मत रहिएगा। नाम नाम है, अगर पढ़ने नहीं आ रहा है तो ऐसे हम लिख देते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर या पुष्प। ठीक है, वैसा पुष्प किस किस पुष्प को क्लिस्टोगैमस बोलेंगे, किस पुष्प को कैस्मोगैमस बोलेंगे। दूसरा जो आपका पुष्प है प्रकार, उसका नाम है कैस्मोगैमस फ्लावर। इसको अगर पढ़ नहीं पा रहे हो तो ऐसे कर लेना, कैस्मोगैमस पुष्प। दोनों में क्या अंतर है, किसको क्लिस्टोगैमस बोलेंगे, किसको कैस्मोगैमस बोलेंगे। क्लिस्टो दो शब्द से बना है ये, क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो शब्द जहां भी मिलेगा इसका मतलब होता है बंद, और गैमस शब्द जब आता है इसका मतलब होता है शादी या मैरिज। और बंद का अंग्रेजी क्या होता है, क्लोज, मतलब बंद शादी। कैडमो का मतलब होता है खुला या ओपन, और गैमस का मतलब आपको अभी अब बताए मैरिज, मतलब खुला हुआ शादी। अब इसका नाम जो है ना, बहुत कुछ इसके बारे में कह रहा है। वैसा पुष्प जो पूर्ण विकसित होने पर पूरी तरह से खुल जाता है, मतलब जिसके जनन अंग बाहर से नजर आते ही, उसको कहते हैं कैस्मोगैमस पुष्प। जबकि वैसा पुष्प जो पूर्ण विकसित होने पर भी पूरी तरह से नहीं खुलता है, उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस पुष्प। तो आप ऐसे समझ लो, मान ली कोई पुष्प कली है, कली या फ्लावर बर्ड है। पुष्प कली कैसा होता है, अगर आपके पास कोई पौधा होगा जिसमें फ्लावर आता होगा तो आप देखिएगा वो ऐसे बंद रहता है, कली जिसको बोलते हैं। ये उसका डंठल है और ये है कली, पुष्प कली। तो ये जब विकसित होने पर
होने पर इसका दो स्थिति हो सकता है। या तो ये बंद रह जाता है या खुल जाता है। अब आपके मन में आएगा कि ये बंद कैसा रहता है, खुल कैसे जाता है। तो बंद रहने का मतलब है कि ये जो है ये बड़ा तो हुआ है ऐसे, लेकिन इसी तरह से आप लोग पढ़े होंगे शायद फ्लावर में, कि फ्लावर में ढेर सारा होता है स्ट्रक्चर, जिसमें कोरोला होता है, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला होता है, और ये है कैलिक्स। तो इसका जो कोरोला है ना, वो बंद रह जाता है, खुलता नहीं है, ये क्लोज रह जाता है, बंद रह जाता है। अगर ऐसा रहे तो इस पुष्प को कहेंगे कौन सा पुष्प? क्लिस्टोगैमस पुष्प, गैमस, फ्लावर या पुष्प। लेकिन अगर कोई पुष्प कली विकसित होने पर क्या हो, पूरी तरह से खुल जाए ऐसे, इसका जो कैलिक्स है और कोरोला है वो आपका ऐसे खुल जाए, इसमें फीमेल जो होंगी या मेल जो सेक्स ऑर्गन होगा, इसमें फीमेल लिंग अंग, सेक्स ऑर्गन, तो देखिए इसमें अंदर बंद है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, पहला तो जानते होंगे ये निशान जो है वो फीमेल का है और ये मेल का है। ये बाहर से खुला हुआ है, आराम से देखा जा सकता है, ये खुला हुआ है बाहर से, इसमें क्या है, बंद है अंदर। तो इसमें कोरोला जो आप देख रहे हैं, कोरोला, ये क्या है भाई, खुला हुआ है, खुला हुआ या ओपन, ओपन। तो अगर ऐसे हो, अगर ऐसे हो कि ये ओपन हो, नीचे में कैलिक्स होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये कैलिक्स है। तो इस तरह के फूल को कहते हैं कौन, फ्लावर, कैडमो गैमस फ्लावर। वैसा पुष्प जो पूर्ण विकसित होने पर पूरी तरह से खुल जाता है, अर्थात जिसके लिंग अंग बाहर से नजर आते हैं, उसको कहते हैं कैडमोगैमस फ्लावर। लेकिन वैसा पुष्प जिसके लिंग अंग बाहर से नहीं खुलते, बाहर से पता नहीं चलता उनका, उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब आप लोग उदाहरण बता सकते हो ऐसे पुष्प का? अगर इसका उदाहरण ले लें हम क्लिस्टोगैमस पुष्प का, तो शायद आपके घर में लगा हुआ होगा सेम, सीम जिसको बोलते हो आप, या बीन। तो बीन जो होता है, सीम जो होता है, उसके पुष्प जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लिस्टोगैमस होते हैं। मटर, कल हम लोग बताए थे आपको मटर के बारे में, कल हम लोग पढ़े थे मटर के बारे में, पी। फिर है कनकौआ, एक फ्लावर है जिसको हम लोग बोलते हैं कनकौआ, पेड़ है, कनकौआ, या यहाँ पर रचेगा नहीं है, पूरा लिखे तो लिख देते हैं, आपकी किताब में भी दिया हुआ है कनकौआ। कनकौआ जो है ना दोनों में होगा, इत्यादि कर देते हैं।
तो वैसा पुष्प जो पूर्ण विकसित होने पर पूरी तरह से नहीं खुलता है बल्कि बंद ही रहता है, अर्थात जिसके लिंग अंग बाहर से नजर नहीं आते, ये इसका लिंग अंग है, लिंग अंग है, सेक्स ऑर्गन। तो ये बाहर से नजर आ जा रहे हैं। यहाँ पर एक ध्यान रखना है, ये सब आपको पढ़ना था, ये तो आपको बड़ी बचपन से ही पढ़ना है कि अगर ऐसा निशान हो तो इसको बोलते हैं मेल, नर, और अगर ऐसा निशान हो तो इसको बोलते हैं फीमेल। ठीक है, तो अगर सेक्स ऑर्गन बाहर से नजर आए तो कैडमोगैमस। अब उदाहरण इसका बताओ कैडमोगैमस का। तो कैडमोगैमस में आप देख सकते हो अड़हुल, या जिसको हम लोग बोलते हैं चाइना रोज, या एक और है रोज, गुलाब, ये भी कैसा है, कैडमोगैमस है। फिर लेडीज फिंगर, भिंडी जिसको बोलते हैं आप, भिंडी। फिर आप ढेर सारा पुष्प देखते हो जो बाहर से खुला हुआ है, जहर कनेली, वैसा पुष्प जो ऐसे खुला हुआ हो जिसमें नजर आए अंदर का चीज, उसको वो कैसा होता है, क्लिस्टोगैमस नहीं बल्कि कैडमोगैमस। फिर आप जो क्लिस्टोगैमस होगा ऐसे बाहर से बंद होगा और कैडमोगैमस खुला हुआ होगा। क्लिस्टोगैमस का एक और उदाहरण है जो आप यहाँ पर लिख सकते थे, बहुत कॉमन उदाहरण है वो, चिनिया बेदाना। हाँ, ग्राउंड नट, ग्राउंड नट जो है वो भी कैसा है, क्लिस्टोगैमस है। ठीक है, तो ये खैर आपको हम इतना सारा अभी बताए, पुष्प के बारे में बता रहे थे। पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। किसके आधार पर बांट रहे थे, फ्लावर को किस आधार पर बांट रहे थे, उसके फूलने के समय के आधार पर। अगर फ्लावर पूर्ण विकसित होने पर पूरी तरह से खुल जाए, मतलब उसके अंदर के जो सेक्स ऑर्गन है अगर वो बाहर से नजर आए, तब उसको क्या बोलेंगे, कैडमोगैमस फ्लावर। लेकिन वैसा फ्लावर जिसके पूर्ण विकसित होने पर भी अंदर के जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो बाहर से नजर नहीं आते हैं, मतलब वो बंद रहता है कोरोला उसका, वैसे फ्लावर को बोलते क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अभी आता है 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी आता है। अब आपको आएगा तो लिखोगे कैसे, तो आराम से लिख सकते हो कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जो पूर्ण विकसित होने पर भी पूरी तरह से नहीं खुलता है, अर्थात जिसके लिंग अंग बाहर से नजर नहीं आते, तो क्या कहलाएगा, क्लिस्टोगैमस पुष्प। इसका उदाहरण कौन कौन हो जाएगा, तो आपको बताए हम, सीम, जिसको जो आप खाते हो सीम, सेम, या फिर क्या पता है आपको, मटर, या फिर मूंगफली, ग्राउंडनट, या फिर कनकौआ। कनकौआ उसमें भी होगा इसमें भी होगा, इसमें भी कर लेना है, क्योंकि कनकौआ में दोनों तरह का होता है। कनकौआ ये ऐसा पुष्प है, ये पौधा है जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी है और कैडमोगैमस फ्लावर भी है। तो ये आपको हम बता रहे थे फ्लावर के प्रकार के बारे में। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो, और हम देखो मिला के इससे पढ़ा रहे हैं हिंदी इंग्लिश में। कुछ बच्चे जो हैं इसमें वो हिंदी मीडियम से आए हैं और उनको दिक्कत हो रहा है, केवल इंग्लिश मीडियम में हम अलग से उसके लिए एक बैच शुरू करेंगे ही। अभी जो है ना 11th का शुरू किए हैं, जो सुबह में 7 बजे से चलता है। आज वो बंद था कुछ कारण से, ये तो रोज 11th का चल रहा है सुबह में 7 बजे से करीब 8:30। उसी समय हम चाह रहे हैं कि उसी समय इंग्लिश मीडियम का भी एक बैच 12 का चलाया जाए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहेंगे 12 में, वो सुबह में बात करेंगे। लेकिन अभी पहले हम बच्चों को एग्रीगेट करना चाह रहे थे, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं या जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में लिखना चाहते हैं, उनको सुबह में लिखना पड़ेगा, सुबह का क्लास हो सकेगा। शाम में जो अभी का बैच है वो मिक्स है, इंग्लिश मतलब बोलो जिसको, वो उन बच्चों के लिए है जिनका बैकग्राउंड किसका था, हिंदी था, और वो 12 में चले गए हैं। अभी एक कॉपी जांच चेक कर रहे थे बोर्ड का, तो हम देख रहे थे कि कुछ बच्चे जो है ना इंग्लिश में लिखे हैं, कुछ हिंदी में लिखे हैं, और
उनको समस्या क्या हुआ है, लिख नहीं पाए हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं इंग्लिश में लिखकर। तो हमारा ये कहना है कि नंबर इंग्लिश या हिंदी में नहीं मिलता है, नंबर मटेरियल पर मिलता है, आप लिखते क्या हो। ठीक है, कुछ बच्चों को हम 70 में करीब 67, 66, 68 नंबर तक दिए, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उनको 70 में सिर्फ जो है ना 50 और 40 आ जाता है। तो रीजन क्या होता है कि वो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, केवल इंग्लिश लिख देते हैं, उसका मतलब ही नहीं निकलता। क्रिस्टोगेमस फ्लावर आप अंग्रेजी में कहो तो लिख सकते हो, क्रिस्टोगेमस फ्लावर आर दोज फ्लावर्स which are not completely open even after fully या complete maturation। कंप्लीट मैचुरेशन के बाद भी फुली ओपन नहीं होता है, उस फ्लावर को क्या बोलते हैं, क्रिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। तो आप आराम से कर सकते हैं। बात आगे करते हैं अपने, कैडमोगेमस फ्लावर हो ही जाएगा। इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसको हम साफ करते हैं। दिक्कत है तो पूछ सकते, दिक्कत है? कोई बच्चा को दिक्कत है? अब बात करते हैं हम पॉलिनेशन पर, कल बात कर रहे थे। बात कर रहे हैं पॉलिनेशन पर। पॉलिनेशन या हिंदी वाले मीडियम से जो आए हो बच्चे, जिनका बैकग्राउंड हिंदी है, उनके लिए इसको फ्रागल कहते हैं। कोशिश यही करना, साइंस में जो है ना इंग्लिश में ही पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा, हिंदी में जो है ना समझ में कम आता है। लेकिन हम कोशिश, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, मिला के क्यों पढ़ा रहे हैं, ढेर सारे बच्चों का बैकग्राउंड जो है ना हिंदी है और वो बच्चों को दिक्कत हो रहा है। जो प्योर इंग्लिश में लिखना चाहते हो वो बच्चे सुबह में हम उसको कर लेंगे। बात कर रहे थे पॉलिनेशन का, परागन किसको कहते हैं। कल भी इस पर हम बात किए थे, क्या कहे थे कि एक एक क्या है, एक प्रोसेस है, एक इवेंट है, जिसमें क्या होता है, जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, एंथर में जो बनता है पॉलन ग्रेन, आपको बताए थे कि ये स्टामेन था। स्टामेन के बारे में बताए थे कि मेल सेक्स ऑर्गन किसका, ऑफ फ्लावर, फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन को ही हम क्या कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। स्टामेन में बताया थे कि ऊपर में नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एंथर कहते हैं। एंथर, इस एंथर में कुछ डस्ट लाइक रचना बनती है, या मटेरियल्स बनता है, स्ट्रक्चर्स बनता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। पॉलन ग्रेन्स, हिंदी मीडियम वाले जो हैं, किसी को पराक्रम भी आप लिखते हो, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इनका ट्रांसफर होना, यहाँ से इनका निकलकर जाना, कहाँ से भाई, स्टामेन के एंथर से, स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन का निकल कर जाना कहाँ पर भाई, कार्पेल के स्टिग्मा पर। ये कार्पेल है, और कार्पेल को जब भी बोलेगा तो दिमाग में आपके हिट करना चाहिए, आना चाहिए, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ फ्लावर, पुष्प का मादा लिंग अंग है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब देखो, अगर इसमें से जो है ना निकल के पॉलन ग्रेन्स अगर आ जाए इस रचना पर, इस रचना का नाम क्या कर बताए थे, स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा पर आ जाए, क्या आ जाए भाई, पॉलन ग्रेन्स आ जाए ऐसे।
ऐसे पॉलन ग्रेन्स आ गए, आया है इस पर पॉलन ग्रेन। कहाँ से आया है भाई? एंथर से। किसके एंथर से? स्टामेन के। किस पर आया है? कार्पेल के स्टिग्मा पर आया है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। सॉरी, ये जो ट्रांसफर हो रहा है इस घटना को ही कहते हैं पॉलिनेशन या परागन। तो कोई भी पूछे कि ये है क्या, तो ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें किसी स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकलकर कहाँ जाता है भाई? कार्पेल के स्टिग्मा पर जाता है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान क्या रखना है इस पे, इसमें एक नियम है। ये नहीं कि किसी भी स्टामेन के एंथर से निकले और किसी भी स्टिग्मा पर चला जाए, किसी भी जो है ना कार्पेल के स्टिग्मा पर चला जाए तो उसको पॉलिनेशन नहीं बोलेंगे। इसमें कुछ क्या है, लिमिट। पहला लिमिट क्या है, इसमें फ्लावर जो होगा, फ्लावर अगर बात करें तो सेम और डिफरेंट होगा। या तो समान एक ही पुष्प के अंदर हो सकता है या दो पुष्प के अंदर हो सकता है। सेम और डिफरेंट, समान और अलग अलग, एक ही पुष्प या अलग अलग फ्लावर। दूसरा, अगर प्लांट का बात करो तो प्लांट क्या होगा? सेम और डिफरेंट। एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में होगा दो फ्लावर या दो से अधिक फ्लावर के बीच में, या ये भी हो सकता है कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर में। और तीसरा जो बात है इसमें स्पेसिस, स्पेसिस जो इसका होगा हमेशा ध्यान रखना सेम होता है। अगर नेचुरल पॉलिनेशन होगा तो हमेशा इसका जो स्पेसिस होगा वो कैसा होगा? सेम होगा। समझ नहीं आ रहा है? साउंड तो जा रहा है बाबू, आप अपना नेट देख लो, साउंड तो जा रहा है। देखो, अगर कोई और समस्या होगा तो बोलना चाहिए। हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान यही रखना है, पॉलिनेशन क्या है? ए प्रोसेस इन विच द pollen grains are transferred from the anther of stamen to stigma of a carpel। अर्थात एक स्टामेन के एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकलकर दूसरे उसी फ्लावर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाना, कार्पेल के स्टिग्मा पर जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन का क्या महत्व है? हम बार बार बोलते हैं बच्चों को कि पॉलिनेशन में अगर समस्या है तो आप बाराती को, शादी को याद करो। पॉलिनेशन को आप बाराती समझ लो। बाराती मतलब वो शादी करने के लिए लोग आए हैं। अर्थात बारात आने, बारात मत, अगर कहीं पर दरवाजा लगे, कहीं पर किसी के यहाँ शादी हो रहा हो, बारात आया हो, तो उस समय आप याद करना पॉलिनेशन को, पॉलिनेशन आपको याद हो जाएगा, पूरा का पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। अब बाराती कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको कहेंगे तो पॉलिनेशन भी कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि पॉलिनेशन क्या है, तो क्या बताओगे? एक तरह का बारात जाना है। किस में होता है ऐसा? प्लांट में होता है। एनिमल में बात नहीं करेंगे। पॉलिनेशन हमेशा किसमें होगा? प्लांट में होगा, जिसमें कैंसर से पॉलन ग्रेन्स निकलकर स्टिग्मा पर जाएगा। तो बारात आने के बाद फिर क्या होता है? शादी होता है। तो पॉलिनेशन का बाद क्या होगा? फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें एक पॉइंट जरूर लिख देना, अगर लिखने का मन हो तो लिख सकते हो, पराग कणों का, अंग्रेजी में हम बता देंगे अलग से, ये हिंदी मीडियम के लिए है। पराग कणों का स्टामिन के एंथर से कार्पेल के
सिग्मा पर जाना, पर जाना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है, लाता है। अब इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते थे, कैसे कर सकते थे? बड़ा करने के लिए इसमें आपको ये दो तीन चीज जोड़ना पड़ेगा कि एक ही पुष्प या अलग अलग पुष्प, एक ही पुष्प या एक से अधिक पुष्प के स्टामेन के एंथर से कार्पेल के उसी पुष्प या दूसरे पुष्प के कार्पेल पर या स्टिग्मा पर परागकण अगर जाएगा, पॉलिनेशन अगर जाएगा, तो इस घटना को कहते हैं पॉलिनेशन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये कितने प्रकार का हो सकता है? पॉलिनेशन कितने प्रकार का हो सकता है? तो अभी आपको हम बताए थे कि बाराती को याद कीजिए, पॉलिनेशन मतलब बाराती आना, बारात का आना, पॉलिनेशन। इसके बाद क्या होने वाला है? यह फर्टिलाइजेशन, या इसके ऐसे लिखो, इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, होता है। कुछ बच्चों को हो सकता है इंग्लिश में दिक्कत हो रहा हो, तो यहाँ पर निषेचन जिसको आप बोलते हो हिंदी मीडियम में, निषेचन। तो बारात आने के बाद क्या होता है? शादी, निषेचन। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद, सॉरी, पॉलिनेशन के जस्ट बाद कौन घटना घटेगा? फर्टिलाइजेशन घटेगा। लेकिन अब हम यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप, और नहीं तो इसको आप क्या कर लो, जो है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपना नोट कर लेना, और अगर कोई समस्या है तो पूछ लेंगे। बात हम करते हैं अभी पॉलिनेशन के प्रकार पर, ठीक है? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बात करते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आप लोग के 12th के लेवल में या 11th में भी पढ़ना है, ये 11th में भी कर सकते हो, ये इतना तो है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन वहां भी आता है, लेकिन पॉलिनेशन डिटेल से वहां नहीं पढ़ना था, 12 में तो पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागन के प्रकार। आपका जो सिलेबस है 12 का, इवन मेडिकल में भी पढ़ना है, यही सिलेबस थोड़ा सा मेडिकल में भी पढ़ना है। आप ही लोग के वाला अंतर यही है कि थोड़ा सा उसमें जो है ना अंदर जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करें तो कम से कम 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। हम आपको 4 प्रकार का पढ़ाएंगे, एक अलग से जोड़ देंगे। पहला जो है, जिसको हम कहते हैं आउटोगैमी, आउटोगैमी। लोग इसी को स्वपरागन भी कह देते हैं, आउटोगैमी। और दूसरा जो है वो है जिटोनोगैमी, जिटोनोगैमी। अगर पढ़ने में दिक्कत हो रहा होगा तो हम हिंदी में भी कर देते, आउटोगैमी। या लोग इसी को स्वपरागन कह देते हैं, या सेल्फ पॉलिनेशन कह देते हैं। इसी को लोग एक और नाम डालते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, नेशन। दूसरा है जिटोनोगैमी, इसको हिंदी में लिख देते हैं, बच्चों को अगर दिक्कत हो रहा होगा तो, जिटोनोगैमी। और इसके बाद है तीसरा, थर्ड,
जीनोगैमी, 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 ये आपका है थर्ड। लेकिन इसके अलावा एक और हम जोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए उसका नंबर नहीं डाले क्योंकि आपकी किताब में वो अलग है, अलग चैप्टर में है, लेकिन यहाँ अगर कर लेंगे हम तो समझ में आपको बढ़िया से आ जाएगा। उसका नाम है आइवरी बीज, आइवरी बीज, या हिंदी में इसको बोलते हैं संकरण। ये जो आपको तीनों देख रहे हो, इन तीनों को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, या हिंदी में पर परागन। अब ये तीनों में होता क्या क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको एक जो है ना ग्राफ टाइप का बना देंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। किसको बोलेंगे आउटोगैमी, तो थोड़ा सा तोड़ना, क्योंकि बायोलॉजी जो है ना रचने का चीज नहीं है। हम तो फिर बोलते हैं, कई बच्चे हमसे बोलते हैं सर याद नहीं होता है, हम फिर बोल रहे हैं साइंस में कोई भी चीज याद मत करना। जिस दिन आप याद करना शुरू कर दोगे साइंस को, उस दिन से साइंस आपके लिए भारी हो जाएगा। साइंस समझने का चीज है, साइंस का मतलब ही साइंस शुरू ही होता है समझने से, तो समझने की कोशिश कीजिए। और खास करके बायोलॉजी के बारे में तो टीचरों ने जो है ना, हम और कुछ टीचरों ने ऐसा कुछ गारंटी करा रखा है कि हम भी रट के आते हैं, आप भी रट लो। भैया हमको कुछ भी याद नहीं है, ना हम रट के आए हैं और ना आपको बोलेंगे रटने के लिए, हम भी समझ के आए हैं और आपको भी समझने के लिए बोलेंगे। आउटोगैमी कैसे याद रखें सर, तो आपको हम बोल रहे थे फिर से बारात से इसको जोड़ते हैं, पहले हम बाहर से समझाते हैं उसके बाद यहाँ आएंगे। बारात में क्या हो सकता है, बारात कहाँ कहाँ आ सकता है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि लड़का और लड़की एक ही घर का रहे और घर में ही शादी कर ले, स्वपरागन, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के दोनों एक ही फ्लावर के हो। एक ही फ्लावर मतलब एक ही घर, एक ही फ्लावर या एक ही घर में मेल और फीमेल दोनों है और शादी कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे आउटोगैमी, अर्थात घरे में शादी करना, ये आउटोगैमी हो गया या स्वपरागन हो गया। इसमें क्या है, माँ बाप दोनों के सेम होंगे, मतलब फ्लावर सेम होगा, पौधा सेम होगा तो जाति भी सेम होगा, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्लावर सेम, प्लांट सेम तो जाति भी सेम, स्पीशीज भी सेम। तो घर में ही शादी, कई बार हम लोगों को बच्चों को बताते हैं इसको कि आउटोगैमी अगर समझने में ज्यादा या याद रखने में ज्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसको एक चीज जो है जो आप हमेशा याद रखते हो, लव मैरिज, खुद शादी कर लेना, वो आउटोगैमी है। क्यों, आउटो मतलब होता है स्वयं, सेल्फ, सेल्फ इसको बोलते हैं। और आप लोगों को पीछे भी बोले थे कि गैनी शब्द जब भी आएगा इसका मतलब होता है मैरिज या शादी, मैरिज या शादी मतलब स्वयं शादी कर लेना। लव मैरिज मतलब लड़का और लड़की दोनों एक ही घर का है और शादी कर ले आपस में, तो इसको कहेंगे आउटोगैमी। लेकिन ये चूंकि ये आउटोगैमी जंतुओं में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, हम एग्जाम्पल केवल ले रहे थे। इसमें क्या होगा, एक ही फ्लावर के अंदर अगर पॉलिनेशन होगा, फ्लावर एक ही है उसी के अंदर अगर पॉलिनेशन होगा तो बोलेंगे आउटोगैमी। लेकिन दो फ्लावर के बीच में अगर हो पॉलिनेशन तब बोलेंगे जिटोनोगैमी। जिटोनो दो शब्द से ये भी आया है, जिटोनो, जिटोनोगैमी क्या लिख दिए हैं, जिटोनोगैमी होता है बाबू, सॉरी जिटोनोगैमी। जिटोनो का, जिटोनो जो शब्द है इसका मतलब होता है पड़ोसी, नेबरर, पड़ोसी, और गैमी का मतलब शादी, शादी कर रहे हैं किसके साथ, पड़ोसी के साथ। मतलब फ्लावर जो होगा दो अलग अलग होगा। कोई दिक्कत है किसी को, आवाज आ रहा है,
जीटोनोगैमी, जीटोनो मतलब पड़ोसी, मतलब इसमें क्या है, फ्लावर एक ही प्लांट का है, प्लांट इसको बॉडी को प्लांट मान लो, दोनों फ्लावर एक ही प्लांट का है, और इन दोनों फ्लावर के बीच में हो रहा है, एक ही फ्लावर में हो रहा है तो आउटोगैमी, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में होगा तो जीटोनोगैमी। ठीक है, अब सबका एग्जाम्पल लेंगे, हम प्लांट का एग्जाम्पल भी लेंगे, याद हो जाएगा, कोशिश करना कंसंट्रेशन बना के रखिए और याद हो जाएगा 100%। जीनोगैमी, जीनो मतलब होता है अजनबी, अजनबी, या अंग्रेजी में बोलते स्ट्रैंड, यहाँ पर जगह नहीं है, गिज हो जा रहा है, आप लोग समझ लेना, अजनबी, स्ट्रैंड, माने जिसको हम पहले से नहीं जानते थे और उसके साथ शादी हो, उसके साथ पॉलिनेशन हो जा रहा है, मतलब इसमें क्या हो गया, सुन लो, प्लांट भी अलग अलग, फ्लावर भी अलग अलग, अगर पॉलिनेशन ऐसा हो तो इसको बोलेंगे अजनबी शादी, या जीतो क्या, जीनोगैमी, शादी मैरिज बताए थे आपको। आउटोगैमी, एक ही फ्लावर में पॉलिनेशन, जीटोनोगैमी, एक ही प्लांट के दो फ्लावर में पॉलिनेशन के बीच में पॉलिनेशन, और जीनोगैमी, दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन, तो उसको क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। लेकिन हाइब्रिडिज्म का अगर बात करो तो हाइब्रिडिज्म का मतलब होता है इसमें जाति, डिफरेंट जाति के बीच में अगर हो पॉलिनेशन, ठीक है, इसमें क्या है, मैरिज किसके साथ है, दूसरे जाति के साथ, अब फिर से हम बोल रहे हैं, घर में शादी कर लो या लव मैरिज है तो आउटोगैमी, पड़ोसी के साथ शादी किए हैं, एक ही मोहल्ला में दोनों रहते हैं और शादी हुआ तो क्या हो गया, जीटोनोगैमी। अब जीनोगैमी में क्या है, जो आजकल का है, कौन मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई गया का रहने वाला है उसका शादी पटना हो गया, कोई हजारीबाग का रहने वाला है उसका शादी बरकट्ठा हुआ, कोई हजारीबाग का रहने वाला है उसका शादी पटना हुआ, या पटना रहने वाला है रांची शादी किया, या मुंबई शादी किया, तो ये शादी कैसा कराएगा, जीनोगैमी। माँ बाप जिसको ठीक करके अभी शादी जो करते हैं बच्चों का, वो शादी कैसा कराता है, जीनोगैमी। और हाइब्रिडिज्म, हाइब्रिडिज्म का मतलब समझ लेना, दूसरे जाति में शादी करना, दूसरे जाति का मतलब है आपका, आप सुनते होंगे इंटरकास्ट मैरिज, अगर हम लोग में बात किया जाए तो देखिए, यहाँ पर मनुष्य अलग जाति का नहीं होता, हम केवल समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, फिर से बोल रहे हैं, इसमें कोई जो है ना सरसों का पौधा है और उसका पॉलिनेशन हो जाए किसके साथ, मूली के साथ, पौधा एक एक का जाति क्या है, सरसों, है ना, मस्टर्ड, और दूसरे का क्या है, मूली, ब्रेस्का, या ब्रेस्का को हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडिश, तो मूली का और रेडिश के बीच में, है ना, मैं सॉरी, रेडिश और मस्टर्ड के बीच में क्या हो रहा है, पॉलिनेशन, तो देखो दोनों का जाति क्या हो गया, अलग अलग है, और इसको क्या बोलोगे आप, संकरण बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, हाइब्रिडिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये चार तरह का है, इसमें अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेंगे, लेकिन इसको हम अब समझा देते हैं, लिखवा देते हैं, फिर से बोल दे रहे हैं, अंतिम बार फिर से देख लीजिए, आउटोगैमी, स्वयं शादी या लव मैरिज, ध्यान रखिएगा, घरे में शादी मतलब एक फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन, दूसरा है जीटोनोगैमी, पड़ोसी के साथ शादी, मतलब माँ बाप अलग अलग और बच्चों के बीच में शादी हो, उनके बच्चों के बीच में, मतलब दो वैसे बच्चों के बीच में शादी हो जिसके माँ बाप अलग अलग है, पड़ोसी के साथ। जीटोनोगैमी, फ्लावर अलग अलग, पेड़ एक, फ्लावर अलग अलग, पेड़ एक, इसमें क्या था, पेड़ एक ही फ्लावर तो पेड़ भी एक ही हो जाएगा। जीनोगैमी में अजनबी के साथ शादी, मतलब प्लांट भी अलग अलग, पेड़ भी अलग अलग और फ्लावर भी अलग अलग, तो इसको क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। और हाइब्रिडिज्म में क्या है, प्लांट भी अलग अलग, फ्लावर भी अलग अलग और स्पेसिस भी अलग अलग। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और ठीक से इसको जो है ना हम थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, आपको हम लिख देते हैं, ठीक है जी मैम। छोड़ दो, ठीक है।
ठीक है, अब हम बात करते, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं कैसे लिखना होगा। मान लीजिए एग्जाम में आएगा, 2 नंबर में आता है ऑटोगैमी से क्या समझते हो, जीटोनोगैमी से क्या समझते हो आप, जीरोगैमी से क्या समझते हो, तो कैसे लिखेंगे आपके मन में आ रहा होगा। हम लिखने का तरीका बता देते हैं शॉर्ट में, आप याद रख सकते हो और लिख सकते हो वहां पर, दो कम से कम 4 लाइन 5 लाइन। तो देखिए कैसे याद रखना है। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगैमी का। बार बार काम से निकल रहा है बाबू। ऑटोगैमी, पहला था ऑटोगैमी, दूसरा क्या था, जीटोनोगैमी, तीसरा क्या था, जीनोगैमी, ओहो ओह, गैमी, और चौथा क्या था, हाइब्रिडिज्म। कैसे इसको याद रखें, मन में आ रहा होगा कि बता तो दिए। इसमें ध्यान रखना, स्वपरागन ऑटोगैमी को कहते हैं, बाकी सारे के सारे पर परागन है या क्रॉस पॉलिनेशन है। जैसे ही फ्लावर चेंज हो जाए, क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो इसमें क्या होगा, हम 3 कैरेक्टर पर आप लिख सकते हो, 3 लाइन तो कम से कम एक एक के लिए आराम से लिख सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहला कैरेक्टर है प्लांट, फ्लावर, दूसरा हो जाएगा प्लांट, और तीसरा हो जाएगा स्पेसीज। फ्लावर अगर सेम हो, अंग्रेजी इतना चलना चाहिए आप सबको, जो भी बच्चे हो आप 12 में हो, चाहे हिंदी मीडियम को चाहे इंग्लिश मीडियम को हो, इतना तो आपको अंग्रेजी आना चाहिए। फ्लावर सेम मतलब समान पुष्प, एक ही पुष्प। प्लांट क्या, सेम। स्पेसीज क्या हो जाएगा, सेम। जब फ्लावरेज सेम है तो प्लांट और स्पेसीज तो 100% सेम होगा। अगर ऐसा कंडीशन हो तो इसको कहते हैं ऑटोगैमी। जीटोनोगैमी में इसमें क्या हो जाएगा भाई, फ्लावर डिफरेंट, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट। प्लांट, दूसरा जो कंडीशन है, प्लांट वो आपका सेम हो जाएगा, पड़ोसी के साथ शादी, एक ही प्लांट के दो दो फ्लावर के बीच में। और स्पेसीज, अगर प्लांट सेम है तो स्पेसीज भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब आते जीनोगैमी पर। जीनोगैमी में क्या हो जाएगा, फ्लावर डिफरेंट, प्लांट क्या, डिफरेंट, और स्पेसीज डिफरेंट, सेम, सेम, सेम। ये हो गया जीनोगैमी। अब हाइब्रिडिज्म का बात करो। हाइब्रिडिज्म में क्या हो जाएगा, फ्लावर डिफरेंट, प्लांट डिफरेंट, और स्पेसीज क्या बाबू, डिफरेंट। दोनों डिफरेंट, मैंने सब कुछ अगर डिफरेंट हो, फ्लावर भी अलग अलग, प्लांट भी अलग अलग, स्पेसीज भी अलग अलग, तब उसको क्या बोलेंगे, हाइब्रिडिज्म। समझ रहे हो बाबू लास्ट में, ठीक है। चमक रहा है, उसको बंद करो, देखो बंद करके, ले रहा है, नहीं ले रहा है, खिड़की से आ रहा है, उसको इधर करो, बाहर करो, तो उसको वहां रखो, उसको वहां रखो, वहां। हाँ, तो हम फिर से बात कर रहे हैं, ऑटोगैमी में क्या, फ्लावर सेम, प्लांट। अब लिखेंगे कैसे, आपके मन में आएगा सर ठीक है ये तो जल्दी से याद हो जाएगा, लेकिन याद कैसे रखेंगे सर,
तो याद रखने के लिए बोल रहे हैं, याद रखने का ढंग बता रहे हैं आपको। याद कैसे करोगे? याद रखने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, कैसे याद रखेंगे, ये मन में आ रहा होगा। तो आइए याद करने का उपाय बताते हैं। देखिए, आउटोगैमी में कैसे लिखोगे? लिखना वैसा पॉलिनेशन या परागन जिसमें फ्लावर समान हो, पौधा समान हो, स्पीशीज समान हो, क्या कहलाएगा? आउटोगैमी कहलाता है। ठीक है जी। वैसा परागन जिसमें क्या क्या सेम हो, पौधा पौधा समान हो, पुष्प समान हो, सारा चीज समान हो, उसको क्या बोलते? आउटोगैमी। लेकिन अगर जो है ना जिटोनोगैमी का बात लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वैसा फ्लावर, सॉरी वैसा पॉलिनेशन जिसमें फ्लावर आपका क्या हो? डिफरेंट हो, प्लांट क्या हो? सेम हो, स्पीशीज क्या हो? सेम हो, तो उसको क्या कहते हैं? जिटोनोगैमी कहते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए किसके बारे में? जीनोगैमी के बारे में, तो क्या होगा? वैसा परागन जो एक ही जाति के अलग अलग पौधों के अलग अलग पुष्पों के बीच में होता है, क्या कहलाता है? जीनोगैमी। द पॉलिनेशन which takes place in different flowers of different plants of same species। जैसे धान का दो अलग अलग पौधा है, अब उसके बीच में परागन होगा, दो अलग अलग पौधे के बीच में, जाति सेम है, धानी है, राइस है, तब उसको क्या बोलोगे? जीनोगैमी। उदाहरण सबका लेके हम अलग से समझाएंगे। हाइब्रिडीज में क्या हो जाएगा? तीनों डिफरेंट हो जाएगा। अब इससे क्या फायदा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसमें अगला पॉइंट कर लो, इंपॉर्टेंस। इसका क्या महत्व है, क्यों ये होता है? क्योंकि प्रकृति बिना महत्व का कोई काम नहीं करती, ध्यान रखिएगा। कई बच्चे हमसे बोलते हैं, सर हमको, हम जो है ना, हमको ये समस्या है, किसी को जो है ना हाइट का समस्या है, किसी को कलर का समस्या है, स्किन कलर का, कि कलर हमारा डार्क है। कोई बच्चे बोलते हैं हमको यादाश्त कम है, कोई बच्चे बोलते हैं हमारे पास धन कम है। तो आपको हमेशा हम बोलते हैं कि जब भी ऐसा कुछ बात आए, आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया का महत्व है। बिना महत्व का प्रकृति कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो इसका क्या महत्व है? आउटोगैमी का क्या महत्व है? आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब ऐसा बात है तो आखिर आउटोगैमी का क्या महत्व है। तो आराम से आपको हम बताते हैं आउटोगैमी का महत्व क्या है। देखिए, इससे पौधे तथा जाति का शुद्धता बना रहता है। शुद्धता या प्यूरिटी बना रहता है। अर्थात कर सकते हो इस अर्थात इससे शुद्ध या प्योर प्लांट प्राप्त होते हैं। जैसे हमको क्या करना है, हमको होता है, हमको धान का जो है ना शुद्ध पौधा चाहिए, कोई जाति का। मान लीजिए धान में कई जातियां हैं, धान तो खुद एक जाति है लेकिन उसमें उपजाति है कई। तो मान लेते हैं उसमें कोई एक जाति ले लो, उपजाति ले लो, धान का एक उपजाति ले लो। जैसे हो सकता है मंसूरिया है, सीता है, या इसी में एक आता है जिसमें बहुत धमक होता है। वैसा कोई है अगर आपके पास और आपसे कोई पूछे कि आप ये बताइए कि हमको उसको शुद्ध प्राप्त करना है पौधा, तो कैसे प्राप्त करेंगे? तो आप आराम से बताना। उसके लिए हम क्या करवाएंगे? स्वपरागन कराएंगे, आउटोगैमी कराएंगे।
तो ऑटोगैमी से क्या होता है, शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। डिटोनोगैमी से क्या प्राप्त होता है, इसका महत्व क्या है, इसका महत्व का बात करें, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व होता है भाई, हम एक में हिंदी लिख दे रहे हैं कि पता लगे क्या महत्व बात बोले, महत्व क्या महत्व है, इसका ये महत्व है कि किसी जाति के स्पीशीज के शुद्ध तथा मजबूत पौधे प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। बढ़िया किस्म के जो है ना, किस्म के पौधे प्राप्त किससे होंगे, किससे भाई, डिटोनोगैमी से। इसीलिए कोई भी अगर हमसे ये पूछे या आप लोग से भी कोई पूछे कि घर में ही शादी करना ठीक है, पर इसका महत्व तो है कि बहुत बढ़िया है, घर में शादी कर ले, अच्छा चीज है, फायदा है उसमें, लेकिन घाटा क्या है कि उसमें कमजोर होता है पौधा, धीरे धीरे होता जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, शुद्ध पौधा मिलेगा, जाति शुद्ध क्या शुद्धता बना रहेगा, प्रजाति का शुद्धता इसमें नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें क्या, सॉरी, जाति प्रजाति दोनों का शुद्धता बना रहेगा, लेकिन इसमें जो है ना मजबूत पौधा मिलेगा, क्योंकि जब जब फ्लावर चेंज हो जाएगा, पुष्प बदल जाएगा, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन हो ही जाता है। इसमें आते हैं, इसमें जो है ना जीनोगैमी में क्या फायदा है, महत्व, इससे किसी जाति के, एक ही जाति है तो एक ही जाति दिखेंगे, किसी जाति के अच्छे गुण वाले पौधे प्राप्त होते हैं, अच्छे गुण वाले पौधे इससे प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसलिए यह पौधा प्रजनन का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, माना जाता है। इसी का उपयोग मेनली ज्यादा होता है, किसका भाई, जीनोगैमी का। इसलिए कहा जाता है कि माँ बाप अगर शादी, आप याद कैसे रखना है आपको, आज भी आप पूछना किसी से कि कौन सा शादी बढ़िया रहेगा, तो बोले माँ बाप जो कर देता है ना वो शादी बहुत बढ़िया रहता है। ये कौन मैरिज है, अरेंज मैरिज, ठीक है। इसमें प्लांट अलग अलग, फ्लावर अलग अलग, लेकिन जाति सेम। इसका क्या महत्व है भाई, अच्छा जो गुण होगा पौधा का, किसी जाति के पौधे में जो अच्छे अच्छे गुण होते हैं, वो एक ही पौधे में इससे इकट्ठा किया जा सकता है, इसलिए इसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और पौधों का जो प्रजनन होता है, उसका सबसे अच्छा तरीका अगर कोई पूछे आपसे पॉलिनेशन में, तो कौन होता है, जीनोगैमी होता है। हाइब्रिड, इससे क्या किया जाता है, महत्व में, इससे, या ऐसे लिखते हैं, यह दो अलग अलग जातिवाद के गुणों के मिले जुले गुणों वाला पौधा देता है। दो अलग अलग जाति का जो है ना गुण वाला ये पौधा देता है। अब आपके मन में आएगा कि ये सबका, ये तो महत्व हो गया, अब इसका कोई लिमिटेशन भी है क्या। देखो इसमें क्या है, इसका
अगर लिमिटेशन का बात करें, मतलब हानि का बात करें, लिमिटेशन, तो लिमिटेशन का बात करें अगर हम, तो इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा, इससे प्राप्त पौधों का प्रजनन तथा उत्पादन क्षमता क्षमता धीरे धीरे कम होता जाता है, कम होता जाता है। इसका ये लिमिटेशन है, ये हानि है इससे, कि अगर आप बार बार आउटोगैमी करवाओगे तो जो पौधे प्राप्त होंगे उनका धीरे धीरे प्रजनन का क्षमता और उत्पादन का क्षमता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जिटोनोगैमी में आते हैं, करीब करीब इसका भी सेम लिमिटेशन है। आपको बताए, लिमिटेशन का मतलब हानि बोल सकते हो आप फिलहाल, या उसमें क्या नहीं कर सकते हैं। तो सेम है, इसका समान है, जो उसमें है वही सेम है इसमें भी, करीब करीब इन दोनों का सेम है। जिनोगैमी कहा जाए, इसमें क्या हानि है, इसमें एक और हानि है, तथा, सेम, तथा इसमें एजेंट, ठीक है, पर निर्भर रहना पड़ता है, निर्भर होना होता है, किसी किसी एजेंट पर आपको निर्भर रहना होगा, ठीक है, किसमें बाबू, जिटोनोगैमी में। मान लेते हैं फ्लावर अलग अलग है, तो परागकण ले कौन जाएगा जी, कोई ना कोई तो एजेंट चाहिए, बाहर चाहिए, पॉलन एजेंट चाहिए। मान लेते हैं एजेंट कौन हो सकता है, मधुमक्खियां हो सकती हैं, मतलब इंसेक्ट्स हो सकते हैं। मान लेते हैं एजेंट कौन हो सकता है, पानी हो सकता है, हवा हो सकता है। अब मान लेते हैं, देखो एक ही फ्लावर में दो पुष्प है, जैसे उदाहरण ले लो, मान लेते हैं मकई में ऊपर आप लोग देखे होंगे बलुरी होता है, बाल जो ऊपर में दिखिएगा, ऊपर में कुछ निकला हुआ होता है पौधा के सबसे ऊपर में, बलुरी जिसको बोलते हैं, हाँ फैला हुआ होता है। वो जो है ना, वो क्या है, नर पुष्प है, वो नर पुष्प है। और भुट्टा जो आता है उसमें मकई में, वो क्या है, मादा पुष्प है। दोनों यूनिसेक्सुअल, कल हम बताए थे आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं, कल आपको बताया थे एक लिंगी पुष्प किसको कहते हैं, वैसा पुष्प जिसमें कोई एक ही नर जनन अंग हो या केवल मादा जनन अंग हो, मतलब कह सकते हो कि वैसा पुष्प जिसमें केवल एक ही सेक्स ऑर्गन हो, आइदर मेल और फीमेल, चाहे तो मेल चाहे फीमेल, तो वैसे पुष्प को कहते हैं एक लिंगी पुष्प। उदाहरण में आपको कल हम दिए थे कई दो, तो उसी में एक उदाहरण ले रहे हैं अभी आपको, मकई। मकई का देखिएगा ऊपर में बलुरी जैसा लगा रहता है, वो उसका मेल फ्लावर होता है, जबकि जो भुट्टा होता है मकई का, वो उसका फीमेल फ्लावर होता है। अब जरा सोच लो, मकई का जो बाल जैसा है, जो जिसको मेल बोल रहे हैं ऊपर है, और भुट्टा कहाँ है, नीचे है, यहाँ। अब मान लेते हैं पॉलन गेट को आना है, उसके लिए कोई ना कोई बाहर चाहिए, उसको एजेंट चाहिए। अब एजेंट अगर नहीं रहेगा तो पॉलिनेशन होगा क्या, नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। तो इसमें जो है ना, इसमें एक और हानि है जिटोनोगैमी में। क्या हानि है, एक तो कि इससे इससे लगातार अगर करवाएंगे तो पौधों का प्रजनन क्षमता, उत्पादन क्षमता धीरे धीरे कम इसमें भी होगा। और दूसरा जो हानि है वो ये है, तो एजेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें आते हैं जिटोनोगैमी, जीनोगैमी। जीनोगैमी जो है, इसमें जो हानि का अगर बात करोगे, इसमें क्या हानि है, तो जीनोगैमी में सबसे बड़ा हानि यही है कि इसमें यह पूरी तरह से एजेंट पर निर्भर कर होता है, निर्भर होता है।
अगर इसमें बाहक कोई नहीं रहे तो ये नहीं होगा भाई। जैसे ऐसे समझ लो, जीनोगैमी में कई गांव में, अभी आप लोग के भी गांव में होंगे, आपके मोहल्ले में होंगे, इलाके में होंगे, कई बच्चे या बच्चियां ऐसी हैं जिनका शादी जो है ना अभी तक नहीं हुआ और उम्र ज्यादा हो गया। क्यों भैया, पूछना उनसे। तो कई लोग बोलते हैं कि कोई शादी करने वाला आएगा तभी तो शादी होगा। मतलब वो दूसरे पर निर्भर है यहाँ पर। अगर घर में ही शादी करना होता, एक ही फ्लावर में होता, घर में ही शादी हो जाता, या अड़ोस पड़ोस में शादी करना पड़ता, तो बाहर का जरूर ज्यादा नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग बोलते अगुए नहीं आ रहा है उसके, मतलब कोई शादी करने वाला ही नहीं आ रहा है, तो शादी कैसे होगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पूरी तरह से एजेंट पर निर्भर करता है। अब जरा सोच लो, इसमें तार का पेड़ में आ जाओ, तार का पेड़ का बात हम करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें जो फ्लावर होता है ना, वो द्विलिंगी होता है। इसमें हम थोड़ा सा और एक जगह पर लिख देंगे, कहीं पर जगह बना के। इसमें जो है ना द्विलिंगी पुष्प में होता है, या बाइसेक्सुअल फ्लावर में। बाइसेक्सुअल फ्लावर इसका होगा तभी होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। ठीक है। ये जो है जिटोनोगैमी जो है, वो हमेशा जो है तब होगा जब फ्लावर कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल, मेनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, मेनली या मुख्यतः यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, माने वैसा फ्लावर जिसमें एक ही सेक्स ऑर्गन है, में ये होगा। ये किसमें होगा भैया, जीनोगैमी किसमें होगा। इसमें जो फ्लावर होगा वो आपका यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल भी हो सकता है। सेक्सुअल या बाइसेक्सुअल, दोनों में से कोई भी हो सकता है। सेक्सुअल दोनों में से कोई भी रह सकता है फ्लावर। लेकिन प्लांट जो होगा ना, सामान्यतः मुख्यतः प्लांट जो मुख्यतः होगा वो कैसा होगा, मोनोसियस होगा या डायोसियस। मोनोसियस डायोसियस प्लांट तो आप लोग को बताया नहीं है, अभी लिख देते हैं, आपको बता देंगे। मुख्यतः डायोसियस, अभी इसको अब लिख दिए हैं, क्योंकि हमको लगा कि आप लोग पढ़े होंगे पीछे। मुख्यतः ये किस में होता है, डायोसियस जिसमें होगा, मुख्यतः डायोसियस प्लांट में। डायोसियस क्या है वो बता देंगे। ये क्या है, इसका क्या हानि है यार, तो इसका हानि है, यह प्राकृतिक रूप में नहीं होता, ये पहला हानि है इसका, कि खुद नहीं होता है, ये करवाना पड़ता है। इसीलिए तो सरकार जो है इंटरकास्ट मैरिज को क्या कहती है, उसमें पैसा देती है, आप इंटरकास्ट मैरिज करो, पैसा देंगे, 1.5 लाख 2 लाख रुपया देती है। सॉरी, यहाँ पर दिमाग में रखिएगा कि हाइब्रिड या संकरण खुद नहीं होता है बल्कि करवाना पड़ता है। मतलब ये हमेशा आर्टिफिशियल होता है, कृत्रिम होता है, प्राकृतिक नहीं। और दूसरा जो हानि इसमें है वो ये है कि इसमें फर्टाइल, फर्टाइल मतलब वैसे जो आगे भी रोपे जा सके, बीज या सीड प्राप्त नहीं होते। इसमें फर्टाइल जो है ना, सीड प्राप्त नहीं होता है, इसका एक लिमिटेशन है। तो ये आपको कुछ हम बताए। ऑटोगैमी में क्या बताए कि वैसा परागण जो एक ही जाति के, एक ही पौधा के, एक ही पुष्प में हो, तो क्या कहेंगे, ऑटोगैमी। इसका क्या महत्व है, इसमें पौधे तथा जाति का शुद्धता बना रहता है, अर्थात इससे शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं। और एक किसमें होगा, समानतः बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। जैसे
बाइसेक्सुअल फ्लावर का उदाहरण ले रहे हैं आपको, गुलाब। गुलाब कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो गुलाब के अंदर जो, गुलाब का जो एक ही पुष्प के अंदर जो परागन होगा वो किसमें आएगा, आउटोगैमी में। आपका और क्या है, अड़हुल। अड़हुल, अड़हुल जो होता है उसमें जो आपका होता है चाइना रोज, उसमें जो आपका होता है परागन, वो भी जो है ना सामान्यतः कैसा होगा, आउटोगैमी होगा, क्योंकि एक ही है। तो जो भी आपका द्विलिंगी है अधिकांश में जो है वो आपका आउटोगैमी हो सकता है, होता है। मटर, मटर में क्या होता है, आउटोगैमी होता है। हम ऐसे लिखवाएंगे आगे, अभी आओ। स्वपरागन और परपरागन में अंतर लिखना है आपको, उसका महत्व लिखना है, ये आपका दूसरा चैप्टर में पढ़ना था, हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हमको इसका यहाँ महत्व भी नहीं है, हमको केवल जेनेटिक्स में ये सब थोड़ा बहुत आता है, इसलिए हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं। अब इसमें क्या होता है भाई, जितोनोगैमी में इसमें जाति का शुद्धता तो बना रहता है, मजबूत पौधे पौधे भी मिलते हैं, लेकिन ये जो है ना हमेशा एक लिंगी पौधे में होगा। और इसमें क्या दिक्कत होगा कि इसमें एजेंट पर निर्भर रहना पड़ेगा, और अगर बार बार अगर करवाओगे इसको तो इसमें भी पौधों का उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता कम होता जाएगा, मतलब बाल बच्चे कमजोर होंगे। तो घरे में शादी नहीं करना चाहिए। अगर घर में ही बहन भाई में शादी हो जाए, या परिवार में खून के संबंध वाले में या जान पहचान वाले में शादी करते हैं हम लोग, तो धीरे धीरे बच्चे कैसे होते जाते हैं, कमजोर। जिटोनोगैमी में भी वही बात आएगा। जीनोगैमी में सबसे बढ़िया है, इसमें जो है ना बच्चे मजबूत आते हैं, अच्छे किस्म के आते हैं, गुण उनका अच्छा होता है। लेकिन इसमें भी एक समस्या है, क्या, इसमें निर्भर किस पर आना पड़ेगा, एजेंट पर, दूसरे पर। अब अगुआ आएगा तो शादी होगा, न आएगा अगुआ न शादी होगा, बूढ़ा बूढ़ी हो जाएंगे। तो इसमें एजेंट पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसमें जो है आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है, लेकिन पौधा जो होगा हमेशा डायोसियस होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि डायोसियस क्या है, यहाँ पर कर देते हैं। इसमें पौधा जो होता है मोनोसियस होता है, मोनोसियस होता है। क्या है हम आपको थोड़ा सा बता देंगे डायोसियस मोनोसियस, और उसके बाद हम जेनेटिक्स में घुस जाएंगे। इसमें आ जाओ, हाइब्रिड में तो आप समझ ही लीजिए कि ये जो है ना प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, जब भी होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमको करवाना पड़ेगा, मतलब कृत्रिम रूप में होगा। ये इसका हानि क्या है, प्राकृतिक रूप में नहीं होगा, और इससे फर्टाइल सीड प्राप्त नहीं होते हैं, मतलब वैसा सीड जिसको पुनः रोपा जा सके वो इससे प्राप्त नहीं होगा। तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए इसमें, और थोड़ा सा मोनोसियस डायोसिस करके आगे बढ़ जाएंगे, जेनेटिक्स में जाएंगे। जल्दी से इसको करना है तो कर लीजिए। तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, थोड़ा सा मोनोसियस डायोसिस करके आज का क्लास खत्म कर लेंगे, और उसके बाद आपको कल जो है ना जेनेटिक्स के लिए आप लोग तैयार होकर आइएगा। कल रविवार है, लेकिन अगर मन है तो कल जेनेटिक्स कर ही लेते हैं, क्योंकि आप लोग को बहुत हम पीछे पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है ना ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो बात करते अभी हम, क्लियर बाबू, कुछ समझ में आ रहा है, ऐसे तो नहीं पढ़े होंगे सर। याद रखिएगा, आउटोगैमी लव मैरिज, जिटोनोगैमी पड़ोसी के साथ शादी, जीनोगैमी अरेंज मैरिज, और हाइब्रिड में दूसरा जाति में शादी, इंटरकास्ट मैरिज। ठीक है भाई, तो ठीक है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा सा मोनोसियस और डायोसियस प्लांट का, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर बात आ गया, ये तो हम ज्यादा नहीं जाएंगे उसमें। एक है मोनोसियस प्लांट, और एक है डायोसियस प्लांट। आपके मन में आएगा कि क्या है ये, बहुत आसान है, बहुत आराम से याद हो जाएगा। हम फिर बोल रहे हैं, बायोलॉजी रखने का चीज नहीं है। जो टीचर भी आपको रखने का बात बोलता है उनको बोलिएगा वो रख के आए, उनका पूरा परिवार रखे, आपको नहीं रखना है। कि कभी भी साइंस रखने का चीज नहीं है, साइंस समझने का चीज है। फिर से इसको तोड़ते हैं थोड़ा सा। मोनो, मोनो का मतलब होता है वन, एक, वन या एक। आप सुने होंगे मोनो रेल,
मोनो रेल चल रहा है। मोनो मतलब एक रेल, डब्बा, एक डब्बा वाला रेल चलेगा, मोनो रेल चल रहा है। तो देखिए समझ लेने से क्या होगा ना, कहीं भी कुछ बोला जाएगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा अपने से। लेकिन अगर रट्टा मारोगे तो केवल इसको रट सकते हो, पूरा सब दिमाग में नहीं घुसेगा। तो कोशिश यही करना है, जहां भी आपको समझने में दिक्कत हो हम आपके साथ हैं, कोशिश करो आप हमसे पूछो और हम लोग मिलजुल के करेंगे। आज जो बच्चों का पहला दिन होगा, दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि हम 1-2 दिन पहले से कर रहे हैं और हम डायरेक्ट हम अनुवांशिकी एजेंटिक शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन आप 2-4 दिन हमारे साथ बनो, आपको मजा आने लगेगा। मोनोसियस, मोनो मतलब एक या वन, ओसियस हाउस या घर, मतलब वैसा पौधा जो एक ही घर जैसा, एक घर जैसा काम करता है। बोलो क्या मतलब इसका, बता रहे हैं। डाइओसियस, डाई मतलब दो, टू, डाई जहां भी लगता होगा, केमिस्ट्री में यूज करते हैं हम लोग बाई बाई, मोनो डाई बार बार, तो टू हो जाएगा दो। और ओसियस मतलब आपको बता दिए हम, घर। तो वैसा पौधा जो दो घर जैसा काम करता होगा, मतलब क्या है भैया, देखो हम फिगर से समझा देते हैं। ये एक प्लांट है, ये प्लांट होता नहीं है, मान लो यार, मान लो ये प्लांट, तो सब तेज विद्यार्थी, ये मान लेते हैं फ्लावर है, सॉरी ये लीफ है और ये प्लांट मान लेते हैं। हाँ, तो अगर इसमें क्या हो, एक फ्लावर यहाँ निकला हुआ है, ऐसे नहीं सकते, ऐसे एक फ्लावर है, फ्लावर है और एक और फ्लावर कहीं निकला हुआ, इधर उधर कहीं भी कर सकते हो, मान लीजिए इधर बना देते हैं, एक फ्लावर इधर है, ये भी एक फ्लावर है। लेकिन फ्लावर में एक समस्या क्या है, कोई ये भी यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, और यूनिसेक्सुअल में भी दिया हुआ है, मान लेते हैं मेल है, मान लेते हैं, और ये भी फ्लावर जो है ना वो यूनिसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, इसको मान लेते हैं फीमेल। केवल एक चीज कल हम आप लोग को बताए थे, अगर याद होगा थोड़ा बहुत भी, कल कल ही बताया है आप लोगों को कि वैसा फ्लावर जिसमें केवल और केवल नर होता है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते थे, स्टैमिनेट फ्लावर। और वैसा फ्लावर जिसमें केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। कल बताया है इस बात को। जैसे लौकी, लौकी में आपको बताया था, याद करो, लौकी भी होगा घर में सबके, ककम्बर। लौकी में दो तरह का आता है पुष्प, एक फ्लावर जो होता है केवल फ्लावर होता है, भाती नहीं होता, उसमें या नहीं होता है, तो वो कैसा हो गया, मेल फ्लावर, उसको स्टैमिनेट फ्लावर कहेंगे। और एक जो फ्लावर होता है जिसमें भतिया भी होता है और फूल होता है उसके छोर पर, उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो स्टेमिनेट फ्लावर या पिस्टिलेट फ्लावर जो होता है वो आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। या और भी आपको बता रहे हैं हम, आप यहाँ देख सकते हो, तार में, तार, पाम, बल्ली वाला है, देखिएगा लंबा लंबा बल्ली होता है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, और जिसमें फेदा है लगा हुआ है ऐसे, देखिएगा फेदा, फल जो जैसा, उसको कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। तो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर जो है वो आपका क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दोनों यूनिसेक्सुअल है। तो मोनोसियस फ्लावर की प्लांट किसको बोलेंगे, वैसा पौधा जिसमें फ्लावर जो है ना यूनिसेक्सुअल है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक ही में है। उदाहरण देख लो इसका, उदाहरण बता दो, आपको कल वही बताए थे, आज भी बताए हैं, मेज, मकई, मकई कैसा है भाई, मोनोसियस है, उसमें मेल आपका कहाँ होता है, बताया आपको, ऊपर में बलरी जैसा होता है, और भुट्टा जो होता है उसका फीमेल हो गया, बलरी हो गया मेल फ्लावर, और भुट्टा क्या हो गया, फीमेल फ्लावर। तो ये मकई क्या हो जाएगा, मोनोसियस प्लांट। और बताओ,
ककम्बर, ककम्बर, लौकी, खीरा, कद्दू, सबको एक साथ कहते हैं ककम्बर, कुकम्बर। तो कुकम्बर जो है वो भी कैसा होता है, मोनोसियस। रेड़ी, रेड़ जिसको बोलते हैं, रेड़ क्या होता है, कस्टर्ड जिसको बोलते हैं बाबू, कस्टर्ड, ये क्या होता है, मोनोसियस होता है। उसमें भी कल हम आपको बताए थे कि उसमें देखिएगा आगे में पीला जैसा फूल होता है और उसमें फिर ढेर सारा जो है ना वो आपका भांति भांति जैसा लगा रहता है, वो क्या कहलाएगा उसमें। तो भांति जैसा जो होता है उसमें फल जैसा जो होता है उसका फीमेल फ्लावर होता है छोटा छोटा शुरुआत में, और आगे जो होता है पीला पीला वो उसका हो गया मेल फ्लावर, तो वो भी क्या हो जाएगा, मोनोसियस। डायोसियस किसको कहेंगे, अब देखो डायोसियस एक पौधा ये है, मान लेते हैं इसमें ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इसमें फ्लावर है, मान लेते हैं ऐसे फ्लावर है, फ्लावर है, लेकिन फ्लावर ये कैसा है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन वाला है। और एक और फ्लावर है, सॉरी एक और प्लांट है, बगल में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक फ्लावर में केवल, सॉरी एक प्लांट में एक ही फ्लावर होगा, चाहे तो मेल होगा चाहे क्या होगा, फीमेल होगा। अर्थात एक और प्लांट होगा तभी इसमें क्या होगा बाबू, दूसरा सेक्स वाला फ्लावर होगा, ठीक है। इसका जो फ्लावर है वो भी कैसा है बाबू, यूनिसेक्सुअल है। लेकिन इसमें भी खराबी एक ही है, क्या, ये या तो मेल होगा चाहे फीमेल होगा। उदाहरण देख लो इसका, आपको और अच्छा भी समझ में आ जाएगा। पपीता का नाम सुने होंगे आप, सबसे पहले तार का कर दो, तार, तार में देखे होंगे एगो बलुरी वाला तार होता है, एगो फेदा वाला होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डायोसियस, डायो, कहाँ थे, तार, तार में जो बलुरी वाला तार है, फेदा वाला तार है, वो दोनों क्या है, मोनोसियस नहीं बल्कि डायोसियस। मोनो मतलब एक ही पेड़ में दोनों, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, दोनों एक ही पेड़ में, तो मोनोसियस। अब दो अलग अलग पेड़ में है दोनों, मेल और फीमेल फ्लावर, तब उसको क्या बोलेंगे, डायोसियस। जैसे ताड़ में, जैसे खजूर में, डेट पाम, इसको छोड़ दीजिए, क्या लीजिए, कोकोनट, डेट पाम में आप ढेर बच्चे नहीं देखे होंगे, कोकोनट में कर सकते हैं, ठीक है। और भी आ सकते हैं, लेकिन आप इसको ले सकते हो, पपीता, पपीता, पपीता ले सकते हो, पपाया में। और फिर एक और पौधा है जिसका नाम से आप यूज करते हो, उसका नाम है, शायद आप लोग जानते भी होंगे, खट्टा मीठा छोटा छोटा फल आता है उसका, छोटा छोटा फल आता है, क्या होता है, सहतूत, सहतूत, इत्यादि कर देते हैं, ईटीसी कर देते हैं। ये सब जो होगा ना, ये सब कैसा हो जाएगा, डायोसिस प्लांट हो जाएगा। तो डायोसिस से समझ में आ जाना चाहिए, प्लांट में अगर फीमेल दोनों फ्लावर हो और लेकिन दोनों अलग अलग हो, देखिए डायोसिस प्लांट बोलेंगे। इसमें हो जाएगा तार, ठीक है, खजूर भी आता है, कोकोनट, पपाया, सहतूत, मलबेरी बोलते हैं इसको, सहतूत को ध्यान रखिएगा, ये नहीं समझिए कि इसका अंग्रेजी नहीं आ रहा था हमको, जानबूझ के लिखे थे कि बच्चे ये ना कहें कि सर इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, सर बोले थे हिंदी में पढ़ा देंगे, इंग्लिश में पढ़ा दे रहे हैं, सारी मजबूरी है, बायोलॉजी में हम पूरा हिंदी नहीं कर सकते और इंग्लिश में अच्छा रहता है। तो ये आज इसका खत्म हो गया कि कोई भी बच्चा को अगर दिक्कत हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो, पूछ लो, और अभी जो है आप कोशिश करो, पर यह कुछ कर लेंगे।